आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ? मतलब कि जीवन की उत्पत्ति। हम कह रहे हैं मतलब जीवन की उत्पत्ति हमारी कैसे हुई। तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी लगभग हमारी 200 कितने 200 बिलियन ईयर एगो। कब हुई थी? 200 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 2000 वर्ष पूर्व हुई। तो पहले तुम्हें पता होगा कि जैसे कि हमारे हमारे जो है आकाशगंगा है, सितारे हैं, और क्या धूल के कण है उसमें, यही तो है। आकाशगंगा हो गए, सितारे हो गए और धूल के कण कण हो गए। और मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में यो मिल्की वे नामक क्या है, हमारा जो है हमारा है वो मिल्की वे। कौन सा है? मिल्की वे। और जिसमें हम इसका मतलब संक्षेप में वर्णन करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, उस शाखा का नाम है कि बिग बैंग थ्योरी। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम इसे? बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत। देखो तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पहला जीव था, तो पहले हमारा कैसे हुआ? आपको पता था कि पहले क्या थे? डायनासोर थे। पहले क्या थे? डायनासोर थे। तो डायनासोर से पहले आपको पता है जैसे हमारे पहले डायनासोर थे, तो डायनासोर कैसे हुए? अचानक लुप्त हो गए। तो किसी का तो कहना था कि वे पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गए। किसके रूप में? पक्षी के रूप में हो गए। और किसी का कहना था कि वे नष्ट हो गए, जो हमारे डायनासोर थे। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो हमारा और मतलब प्रथम जो हमारे जीवन की, फिर उसके बाद उत्पत्ति जो हुई थी कैसे हुई थी। देखो जैसे कि हमारा ये ब्रह्मांड है, देखो जैसे हमारी सपोज पृथ्वी है, कोई उल्का पिंड गिरा इस पर आके, जैसे गिरा तो आपको पता है अगर इस पर कोई भारी उल्का पिंड आ रहा तो गिरा इसके पास। गिरने के बाद क्या हुआ? यो इसका विस्तार हुआ। क्या हुआ? विस्तार हुआ। यानी कि छोटे छोटे कणों में क्या हुआ? यो टूटा। छोटे छोटे कणों में क्या हुआ? यो टूट गया। आपको मैं बताऊं, जब हमारी पृथ्वी की जब हमारा पृथ्वी दोबारा मतलब बन रही थी, जब हम मनुष्य आए तो जो है, और हम आपको पता ही होगा जैसे कि हम क्या है? स्तनधारी हैं। क्या है? हम स्तनधारी हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारी पृथ्वी के पास कोई उल्का पिंड आया तो वो क्या टूटा? किसमें? छोटे छोटे खंडों में टूटा। और जैसे वो छोटे छोटे कणों में टूटा तो उस टाइम का जो हमारा टेम्परेचर था, क्या था? टेम्परेचर तो वो था हाई मतलब कि ज्यादा था। क्या था? हमारा टेम्परेचर हाई था। जैसे हमारा टेम्परेचर हाई था तो फिर आपको पता है कि यदि कुछ भी चीज है, यदि हम उसे बार बार दोहरा रहे हैं तो वो जैसे कि ये हमारा उल्का पिंड आया, इसका विस्तार हुआ। विस्तार होकर क्या हुआ? इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर क्या हुआ? इसका अप हो गया। जैसे ही इसका, और आपको बता दो कब घटना हुई थी? कब हुई थी? 200 मिलियन ईयर एगो। कब हुई थी? 200 बिलियन ईयर एगो। समझे? यानी कि 200 बिलियन ईयर एगो पहले घटना हुई। जैसे हमारा यो अलग अलग मतलब टूटा, और टूटने के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर हमारा हाई हो गया। और जैसे हमारा जब हमारा टेम्परेचर हाई था तो क्या हुआ? पहले जैसे कि हमारी सबसे पहले क्या होती? कुछ गैस थी। गैस कौन कौन सी थी? हमारी जैसे होगी, आपको पता है जल था। जल क्या था? पहले वाष्प के रूप में था। अब पहले तो जल था नहीं, पहले तो भाप था। भाप कैसे थी वो? जैसे आपको पता, अगर हम कुछ भी बर्तन में पानी ले रहे तो पानी लेके क्या होगा? पानी गर्म होगा। तो पानी गर्म होगा तो किसके रूप में परिवर्तित होगा? वाष्प के रूप में। किसके रूप में? वाष्प के रूप में। तो जिस टाइम यहाँ पर शुरू में जो हमारा वातावरण था उसमें जो हमारा टेम्परेचर था, क्या था? हमारा हाई था। और उस टाइम का टेम्परेचर कितना था? लगभग 800। कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 800। कितना था टेम्परेचर? 800। कितना था? 800। फिर क्या हुआ? जैसे ही हमारा टेम्परेचर हाई हुआ तो हमारा ऐसा हुआ जैसे कि हमारा जल है, वाष्प है, वाष्प उड़ने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मतलब लहरें ले लेके ऊपर गया, नीचे आया। जैसे ही वो ऊपर नीचे आया तो वो फिर काय में कन्वर्ट बदल गया जल में। काय बदल गया? जल में। फिर इसका दोबारा क्या हुआ? इसने संघनन करना स्टार्ट हुआ। संघनन यानी कि इकट्ठा। क्या काम कर रहे हैं? हाँ जी, देखो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस था। जब हमारा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हाई टेम्परेचर था, कितना था? हाई टेम्परेचर था नहीं था। तो फिर क्या हुआ? जब आपको मैंने बताया कि उसका ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे होने के बाद क्या हुआ? फिर ये जो सारा जो विस्तार हुआ था, ये क्या? विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद क्या हुआ? प्रसार हुआ। क्या है यो? प्रसार। क्या है यो? प्रसार हुआ। जैसे ही प्रसार हुआ, फिर प्रसार होने के बाद टेम्परेचर हाई था। टेम्परेचर हाई जैसे हमारा थोड़ा टेम्परेचर लो हुआ तो हमारा फिर ये संघनित होने लगा। समझे? पहला विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद प्रसार हुआ, प्रसार होने के बाद हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर हाई था। टेम्परेचर हाई था, कुछ समय पर टेम्परेचर थोड़ा लो हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारा जो था फिर इसका पूरा का क्या हुआ? संघनन हुआ। संघनन होने के बाद ये पूरे ब्रह्मांड की बता रहा हूं, इसमें से हमारी छोटी सी पृथ्वी थी। क्या थी?
पृथ्वी थे। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास मैं आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी के पास मात्र 3 केमिकल थे, उसको 3 ही थे जो हमारे पास, जो जीवन के उत्पत्ति के हमारे लाभदायक थे। पहला था जल था, दूसरा अमोनिया, और तीसरा था हमारा मीथेन। जल, अमोनिया, मीथेन। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जल, अमोनिया, मीथेन होने के बावजूद भी जीवन यहाँ पे अनुपस्थित था, यानी कि जीवन नहीं था। जीवन नहीं था। जीवन क्यों नहीं था? कारण ये होता कि हमारे जो पृथ्वी थी उस पर डायरेक्टली यूवी रेस आ रही थी, यानी कि पराबैंगनी किरण आ रही थी, और आपकी क्या वायुमंडल नहीं था। वायुमंडल क्यों नहीं था? क्यों वायुमंडल जब बनेगा जब हमारे पास ओजोन लेयर हो। कौन सी लेयर हो? ओजोन लेयर, O3 हो। तो ओजोन लेयर नहीं था तो हमारे पास वायुमंडल नहीं था, और वायुमंडल नहीं था, और वहां पर वाटर का टेम्परेचर क्या था? हाई था। वाटर का टेम्परेचर क्या था? हाई था। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसकी कितनी थी? लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस टाइम का। कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। अब यो कब हुआ? 200 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ? 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व। कोई दिक्कत? देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे जैसे कि उस टाइम क्या था, हमारे पास वाष्प, जल जो था वाष्प के रूप में था। किसके रूप में था? वाष्प के रूप में था। तो जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर क्या हुआ? वाटर उड़ा नहीं, अप हुआ। अप होगा काइंड बदला, उड़ा, भाप में बदला, भाप में बदल गया, फिर कुछ समय बाद क्या? पानी बदल गया, फिर भाप में बदला, फिर पानी बन गया, फिर भाप, फिर पानी, फिर भाप, फिर पानी, ऐसे ही बन के पानी क्या हुआ? ठंडा हो गया। पर उस टाइम का भी टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको बता दूं कि हमारी समस्या, हमारे जीवन की समस्या कहती है, एक तो पहला तो आपको बता दी कि वायुमंडल नहीं था। क्या था? पहला वायुमंडल नहीं था, और दूसरी वायुमंडल नहीं था, क्या कारण था उसका? ओजोन लेयर नहीं था। क्या कारण था? ओजोन लेयर नहीं थी। और सबसे बड़ा तीसरा कारण था कि हमारे जो है ना, जैसे कि हमारी ओजोन लेयर नहीं थी, हमारी यूवी रेंज होती, यूवी लाइट होती डायरेक्टली मतलब पृथ्वी पर आ रही थी, क्योंकि इससे हमारी जो हानिकारक समस्या फैलती है इससे हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आपसे कैसा सवाल आता है? हाँ, तो मैं आपसे बता दूं, जैसे ही हमारा जल ठंडा हुआ, जल बना, जल काय में टूटेगा? H2+O2 में। केमिकल इक्वेशन तो आपको याद होगी। जल काय में टूटेगा? H2+O2 में। अब आप सोच रहे हो भैया तो H2 है और यह O2 है, यानी कि इसका ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम इसे तोड़ रहे हैं, जैसे ही जल इसमें टूटा, यानी वाष्प में बदला, बदलने के बाद क्या हुआ? देखो ध्यान से, जो ऑक्सीजन था, अब एक जल का अणु तो होगा नहीं, पता नहीं कितने सारे जल के अणु हो, तो 2 ऑक्सीजन के तो उसमें आ गए, और 1 ऑक्सीजन और इससे क्रिया कर गई, तो उसने बना लिया O3। क्या बना लिया? O3 मतलब कि ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारी बन गई, तो हमारी किसकी समस्या खत्म हो गई? एक तो हमारा वायुमंडल बन गया। क्या बन गया? वायुमंडल बन गया। और क्या हमारी बन गई? यूवी रेस की समस्या सॉल्व होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं वायुमंडल कैसे बना, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे CO2 भी बनने लगा। अब CO2 कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, मैंने आपसे बताया कि हमारी जो 3 गैस पाई जाती है, एक कौन सी थी? एक तो NH3, एक कौन सी थी? H2O, और एक थी CH4। ध्यान से देखो, हमारी CH4 है, जब जो CH4 1%, जब हमारी CH4 टूटेगी, क्या टूटेगी? CH4 टूटेगी या NH3 टूटेगी, तो इसका योग C अलग होगा, और एक जल का अणु कैसे टूटेगा? H2+O2 में। जल का अणु तो H2+O2 में टूटेगा, तो एक तो इसका कार्बन आ गया और एक इसका जल का अणु आ गया, समझे? तो इन्होंने रिएक्शन करके बना दिया CO2, यानी कि हमारे वायुमंडल बनके तैयार। देखो, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ चुका है कि हमारा कोशिका जैसे विकास चैप्टर है हमारा, तो विकास में क्या हमारी प्रथम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसमें क्या है? प्रथम सेल क्या है? प्रथम सेल एक ऐसी सेल है जो कि जब तक हमारे जीवन की उत्पत्ति ही हुई थी, क्या हुई थी? जीवन बनने लग रहा था, मतलब बनने लग रहा था, वो क्या है? फर्स्ट सेल। कौन सी सेल है वो? फर्स्ट सेल है। देखो, मैं आपसे बता दूं, यो सेल प्रथम सेल कब बननी स्टार्ट हुई? ये हुई 3 अरब या 3 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 300 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुई? 300 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी कि जो हमारी प्रथम सेल थी, प्रथम सेल क्या थी? पहले तो थी यो हमारी स्वयंपोषी थी, यानी कि अपना पोषण खुद बना रही थी। क्या बना रही थी? खुद बना रही थी। हमारा जो रसायन, जो हमारी प्रथम सेल है, पहले थी स्वयंपोषी थी, यानी कि पहले स्वयंपोषी थी, अपना भूषण खुद बना रही थी। और कुछ समय बाद क्या हुई? ये रसायन परपोषी बन गई, यानी कि ये रसायनों का भक्षण करने लगी। रसायन कैसे की? जैसे कुछ बड़े जीव हो गए, वो छोटे जीवों का क्या करेंगे? भक्षण स्टार्ट हो गया इनका।
तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारी प्रथम सेल है और प्रथम सेल में हमारी क्या क्या पाई जा रही, एक तो आपको दिखेगा इसमें आरएनए, पॉलीसेकेराइड है, और क्या ए पता आपको क्या है, ए है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ए की फुल फॉर्म है अमाइनो एसिड। तो ये इसके पास अमाइनो एसिड है, आरएनए है और डीएनए है और आपकी क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और मैं आपको पहले बता दूं कि डीएनए जिस संरचना लग तो रही है पर ये अमाइनो एसिड की श्रृंखला है, बाद में जाकर क्या इसने डीएनए न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बना दिया, डीएनए का वो कर दिया, विस्तार कर दिया। तो जैसे इन्हें आगे चल के फिर डीएनए बना। और हमारी जो सेल थी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रथम सेल की उत्पत्ति हुई थी 3 अरब वर्ष पूर्व, कितने 3 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 3 बिलियन ईयर है वो। और इस सेल में क्या है, इस सेल में देखो मैं आपको बता दूं कि यो पहले कोशिका छोटी थी और ये बनी कैसे थी, बनी पता आपको कैसा है, यो सेल आई कहां से, यो आई थी वाटर से, यानी कि जल से। अब जल से कैसे ही, आप सोच रहे हो जल से कैसे ही, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे जल है, जल के पास पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी क्या पाया जा रहा है, क्या पेड़ पौधों में आयरन नहीं पाया जाता, क्या पेड़ पौधे में मतलब न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसे कुछ संरचना नहीं पाई जाती है। वो जो कैसे, जैसे कि पेड़ पौधों में शर्करा पाई जाए, क्या पाई जाए, शर्करा पाई जाएगी, और भी अनेक प्रकार के केमिकल, वे कहाँ जाके गिरेंगे, वाटर में। जब वे मतलब जो वाटर के बगल में पेड़ पौधे थे वे कहाँ गिरे, वाटर में। तो वाटर में क्या हुआ, उसने ही जो हमारे न्यूक्लियोटाइड, एक तो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक हो गया आपका अमाइनो एसिड और एक होगा आरएनए, इसने एक पुंज बना लिया, पुंज यानी कि गुच्छा, पुंज यानी कि गुच्छा बना लिया। और गुच्छा बना के ही फिर प्रथम कोशिका हमारा, जब हमारी प्रथम कोशिका मिली, यानी कि 3 अरब वर्ष पहले। देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमने अभी जो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको मैंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति लगभग 200 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई हमारी। तो और उसमें उसी के जो जीवन की उत्पत्ति को जो थ्योरी बताने वाली है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है, बिग बैंग थ्योरी। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि पहले हमारा जो ब्राह्मण था उसका विस्फोट हुआ, विस्फोट हो गया, फिर वो प्रसार हुआ, प्रसार होने के बाद फिर कुछ समय बाद फिर उसका संघनन हुआ। संघनन कब हुआ, जब उसका संघनन हुआ, उसकी संघनन की डेट थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, यानी लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था, हमारा जो हमारा संघनित होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि उसमें ना तो हमारा उस टाइम हमारे पास ओजोन लेयर थी, ना ही हमारे पास ओजोन लेयर थी, ना ही हमारा वायुमंडल था। मतलब कहने का स्पष्ट है कि हमारा जीवन के लिए जो हमें आवश्यक चाहिए वातावरण वो नहीं था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय जब विस्फोट हुआ तो वहां प्रसार हुआ, जैसे प्रसार हुआ तो जो हमारा वाटर था वो वाष्प के रूप में बदला, वाष्प फिर जो वाष्प थी फिर वाटर बनी, ऐसी बन के फिर हमारी कुछ गैसें बनी, जिसका उसमें से 3 मुख्य प्रकार की गैस थी। एक का नाम अमोनिया था, एक का नाम आपका अमोनिया हो गया, और दूसरा नाम जल था, और तीसरा था हमारा मीथेन। तो पिछली क्लास में मीथेन हम पढ़ चुके हैं, और अब आज हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारी अब थ्योरी है, आपको पता होगा हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लाइफ इन ओरिजिन, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे दी, अलग अलग साइंटिस्टों ने दी है। ये 5 विशेष प्रकार के अलग अलग साइंटिस्टों ने दी। पहले बताई कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनिस क्या थी, यानी श्वेत जन्म। श्वेत जन्म में क्या हुआ, श्वेत जन्म में उन्होंने बताया कि जो हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई कि जीव अपने आप ही पैदा हो गया, समझ रहे हो, जीव तो था अपने आप ही पैदा हो गया। अपना आप कैसे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम करा, अपने लैब में काम कर रहे थे, काम करते करते जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे उन्होंने कोट खोला, कोट खोलते ही और वो कोट क्या काम करा, उन्होंने कोट ऐसी अपनी लैब में धर के से चले गए। जैसे वे अगले दिन आए तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीव मिले, उन्हें क्या मिले, कुछ सूक्ष्म जीव। तो जैसे उन्हें कुछ सूक्ष्म जीव मिले तो उन्होंने क्या देखा कि भाई इस कोट में से कुछ ना कुछ जीव बने हैं, इस कोट में से क्या बने, कुछ ना कुछ जीव बने हैं। और क्या था, उन्होंने क्या काम करा कि जीवन, उन्होंने जब से एक थ्योरी दी, उन्होंने क्या कहा कि जीवन जो है ना वो सड़ी गली चीजों से बना। किससे बना, सड़ी गली चीजों से जीवन की उत्पत्ति हुई। परंतु इस नियम को जो निष्कासित किया, मतलब गलत जिसने साबित करा, उनका नाम था सर लुईस पास्चर। क्या नाम था उनका, सर लुईस पास्चर।
सर लुईस पास्चर ने क्या काम करा, सावधानी पूर्वक प्रयोग करा। प्रयोग करके क्या काम करा, इन्होंने 3 बीकर लिए। 3 बीकर लेने के बाद क्या काम करा, इन्होंने एक मांस का टुकड़ा लिया। मांस के टुकड़े को क्या काम करा, उन बीकरों में 3 कंडीशन रखी। एक में उसे पानी को, उसमें जो पानी डाला, मतलब अलग अलग प्रयोग करें, मैं आपको पानी वाली बता रहा हूँ। पानी उबला हुआ पानी में मांस को डाला, फिर एक को ऐसी की ऐसी रख दिया, और एक को ढक्कन खुला और एक का उड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या देखा, जो उबला हुआ पानी जिसमें उबले हुए में था उसमें जीवाणु नहीं लगे, और जिसे हमने ढका नहीं था उसमें जीवाणु की उत्पत्ति होगी। किसमें हुई, उसमें जीवाणु की उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जीवन कैसे भी बना पर अपने आप नहीं बना। जीवन कैसे भी बना पर अपने आप नहीं बना। ये हमारी थी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, यानी कि स्वतः जनन। हमारी सेकंड नंबर पे थ्योरी जो आ रही है, फर्स्ट नंबर पे तो होगी हमारी स्वतः जनन, दूसरी होगी बायोजेनेसिस यानी कि जीवीय। तो बायोजेनेसिस थ्योरी क्या होगी, बायोजेनेसिस थ्योरी की उत्पत्ति हमारे साइंटिस्ट जो थे हमारे, जिन्होंने की, उनका नाम था रेड्डी। क्या नाम था, रेड्डी। कुछ विशेष प्रकार के साइंटिस्ट थे, उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे फ्रांसीसी के। कहां के थे, फ्रांस के। उनका नाम था रेड्डी। और दूसरे थे स्पार्जली, वो तीसरे थे सर लुईस पास्चर। अब आप कह रहे होंगे भैया आपने जो पहली बता दिया कि लुईस पास्चर इसमें थे, लुईस पास्चर ने तो इस वाली थ्योरी को कैंसिल कर दिया, यानी कि इसे क्या काम करा, इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी ना, तो इन्होंने अकेले थ्योरी नहीं दी, उसमें 3 थे। एक का नाम था रेड्डी, दूसरे का नाम था स्पार्जिन, और तीसरे का नाम था सर लुईस पास्चर। ये हमारे 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या काम करा, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन पहले से ही उत्पन्न जीवों से ही होता है। इन्होंने क्या काम करा, जो जीवन आया है वो ऐसे नहीं आया, वो पहले से ही उत्पन्न जीवों से जीव आया। किससे आया, पहले से उत्पन्न जीवों से। मतलब कि जो पहले सिद्धांत में जो हमारे साइंटिस्ट बताते थे, कोट धर दिया, कोट में हो गए, गली सड़ी सर्दी में, गली सड़ी चीजों में हो गया, तो उन्होंने निष्कासित करके अपना नियम दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब आती है हमारा तीसरी क्या थी हमारी, तीसरी थी हमारी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। क्या थी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अब ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या चीज होगी, ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया का देखो आपको सच वैसे ही पता चला होगा। पैनस्पर्मिया, स्पर्म यानी कि बीजाणु, जो भी बीजाणु हो गया, स्पर्म बीजाणु, जैसे हमारे अंदर स्पर्म बना है, हमारे अंदर शुक्राणु हो गए, तो स्पर्म का मतलब बीजाणु हो गया या शुक्राणु हो गया। तो जो हमारे कुछ साइंटिस्टों का क्या कहना था, उन्होंने क्या काम करा, जब जीवन की जो उत्पत्ति हुई ना, जीवन की जो उत्पत्ति हुई, वो बाहर के एलियन, वो स्पर्म हमारे कंट्री, मतलब हमारे इधर आके गिर गया, उससे जीवन की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। क्या कहा उन्होंने कि बाहर से स्पर्म आया और हमारे इधर गिर के चला गया और जीवन की उत्पत्ति होगी। क्योंकि ऐसा हमारा हुआ नहीं। तो यो हमारा सिद्धांत क्या था, पैनस्पर्मिया का सिद्धांत। क्लियर। यो जो हमारा पैनस्पर्मिया का सिद्धांत था, बस यो किस पे आधारित, किस पे था, स्पर्म पे। किस पे आधारित था, स्पर्म पे। किस पे आधारित था, स्पर्म पे। इतनी बात क्लियर। अगला है थ्योरी ऑफ स्पेसाइल क्रिएशन, यानी कि यो सिद्धांत ऐसा बता रहा है भगवान की देन। समझ रहे हो, भगवान की देन। जैसे किसी के घर में एक बच्चा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 2 बच्चे हुए, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा बच्चा हुआ तो वो रोकने का नहीं है, वो क्या होगा, भगवान की देन है। क्या होगा, अब मोमिन क्या होगा, अल्लाह की देन है, हिंदू क्या होगा, भगवान की देन है। और भैया पता नहीं धर्म तो कितने सारे हैं, सब अपने अपने खुदा का, अल्लाह का, अपने जो भी उनके भगवान लगे उनका अपना अपना नाम ले होगा। इन्होंने क्या कही, क्या किसकी देन है, भगवान की देन है। पर भगवान की देन कर करके उन्हें नहीं पता चला भाई भगवान की तुम देन कर रहे हो, भगवान की देन करने से कुछ, देखो हम मना नहीं कर रहे, भगवान में खुद विश्वास कर रहे हैं, पर भगवान दे रहे हैं तो भगवान नुका रहे तुम 10-10, 15-15 करो। भैया जब तुम्हारे जो मतलब कि चलो भगवान की देन है, 1 हो गया, 2 हो गया, अब वो तो भगवान की देन कर करके यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे क्या बना रहा, जनसंख्या बढ़ा रहा, और इसके कारण आपको पता कंपटीशन बढ़ रहा। क्या बढ़ रहा, कंपटीशन बढ़ रहा। क्या बढ़ रहा है, हमारा कंपटीशन बढ़ रहा। तो थ्योरी ऑफ क्रिएशन में बस और कुछ नहीं है, यो सिर्फ नु बताया कि जो हमारे जीवन जो उत्पत्ति है ना वो भगवान के वजह से हुई। इसमें यो किस पर आधारित है, भगवान। इतनी बात क्लियर। अगला देखो, अब लास्ट की थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देखो यो सटीक थ्योरी है, मैं आपको बता दूं इन सभी थ्योरी में सबसे सटीक थ्योरी है 5वीं हमारी, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कौन सी है,
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कल देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको बता चुका हूँ 4 थ्योरी। कौन कौन सी 4 थ्योरी? पहली थ्योरी थी हमारी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। कौन सी थी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दूसरी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और तीसरी थी हमारी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, और चौथी वाली थ्योरी थी हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और हमारी 5वीं थ्योरी जो है यो हमारी सटीक है एकदम। 5वीं थ्योरी जो थी यो बिल्कुल सटीक थी, सटीक दी। और दी किसने? जो भी हम आपको भी बताएंगे। देखो ध्यान से, ये इस थ्योरी का नाम आपको जैसे कि पढ़ लिया होगा आपने अभी तक। क्या नाम है इसका? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। यानी कि थ्योरी तो है, यानी सिद्धांत है किसका है? विकास का। किसका सिद्धांत है? एवोल्यूशन यानी कि विकास का। और विकास किसकी सहायता से हुआ? किसकी सहायता से हुआ? केमिकल की सहायता से। समझे? यानी कि यो थ्योरी हमें वो बताना चाह रहा है कि जो हमारा विकास हुआ ना, वो हमारा कैसे हुआ? केमिकल से हुआ। कैसे हुआ? केमिकल से। और यो हकीकत भी है। अब उन्हें बताओ, क्या आपके पास आपके शरीर में सोडियम नहीं है? क्या आपके शरीर में क्लोरीन नहीं है? क्या आपके टूथपेस्ट में कहते नहीं कि आपके मुंह में, सॉरी कोलगेट में नमक है, पर नमक नहीं देखते उसमें असल में फ्लोरीन है। फ्लोरीन आयरन जो था हमारा, आपके शरीर में क्या आयरन ही है? ये सारे क्या है? केमिकल तो है। क्या है? केमिकल है। हमारे शरीर में डीएनए, हमारे शरीर में आरएनए, और हमारे शरीर में डीएनए आरएनए कैसे बनेगी? शर्करा से बनेगा। वो शर्करा ही क्या है? केमिकल है। क्या है वो? केमिकल है। हमारा जो आरएनए वो भी केमिकल है। तो जो केमिकल थ्योरी दी थी वो दी थी सर हेल्डेन और सर ओपरेन ने। किधर दी थी? हेल्डेन और ओपरेन ने। और आपको मैं एक चीज ध्यान सुनियो, मैं आपको बता रहा हूं कि थ्योरी दी किसने थी? दी थी हेल्डेन और ओपरेन ने। सर हेल्डेन और सर ओपरेन ने। पर इसे प्रयोगात्मक सिद्धांत जो जिसने प्रयोग करके सिद्ध करा था, उनका नाम था सर मिलर और यूरे, जो इस खेल के क्या पूरे हीरो है, जो इस टॉपिक के क्या है पूरे हीरो है। उन्होंने क्या काम करा इसमें? सर मिलर और यूरे। कौन से? मिलर और यूरे ने क्या काम करा? इसे सिद्ध करा। समझे? तो अभी फिलहाल मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझे। देखो अब इन्होंने क्या काम करा, जो हमारी कोशिका है आपको पता होगा, उसके पास क्या हमारा जो बना पहली सेल जो बनी होगी, उसमें क्या था? एक तो आरएनए। क्या था? आरएनए था। और दूसरी बात क्या था हमारा? डीएनए। पर आपको मैं पहले बता दूं, सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ पाया जाने वाला वो आरएनए ही था। डीएनए बाद में बना है। हमारे अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और बैक्टीरिया और औरों के अंदर क्या है? आरएनए। बल्कि डीएनए भी है में, और हमारे अंदर आरएनए भी है और डीएनए भी है। समझे? तो इसमें क्या था? ये जो पुंज बना था पहला कोशिका का, उसमें एक तो आरएनए था और प्रोटीन के अणु थे। तो इनसे ही हमारा और भी आपके कितने सारे अणु थे वो इकट्ठे हुए पानी में। क्या हुए? इकट्ठे हुए। अब इसे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, जो प्रथम सेल थी उसके बारे में जब बताऊंगा ना, ये डिटेल में आपको मैं जब बताऊंगा। क्लियर? देखो जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में क्या बताया था, मैंने आपको केमिकल एविडेंस यानी कि क्या थी हमारी, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे वे अलग अलग अपनी थ्योरी दे रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। तो हमारी जो उत्पत्ति केमिकल वाली थी, तो केमिकल वाली उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सर ओपरेन और हेल्डेन ने। किसने दिया था? सर ओपरेन और हेल्डेन ने। पर प्रायोगिक प्रमाण कर रहा था सर मिलर और सर यूरे ने। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? सर मिलर एंड यूरे। देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम जैसे डायग्राम है, बिल्कुल सेम ऐसी हमारे मिलर और सर यूरे ने, दोनों साइंटिस्टों ने एक अपनी जो इनकी प्रयोगशाला थी उसमें एक यंत्र बनाया। क्या यंत्र? वो यंत्र ये होता। वो यंत्र क्या था? ये होता। उस यंत्र में इन्होंने क्या काम करा? उस यंत्र में इन्होंने पहले एक बर्नर लिया। क्या लिया? एक बर्नर लिया। बर्नर किसे कहते हैं? जिसमें सपोज जैसे आप पहले छोटे छोटे आग लगी, भट्टी सी आग जलावे, तो उन्होंने बर्नर लिया। बर्नर में क्या काम करा? आग जली। और बर्नर के ऊपर एक छोटा सा पात्र रखा। उस पात्र में इन्होंने डाला पानी। क्या डाला? पानी। और उस पात्र में जब इन्होंने पानी डाला और उस बर्नर से जब से चलाया, तो उसकी जो टेम्परेचर था, उसका टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। याद आया कुछ? यानी कि वही टेम्परेचर था जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय का टेम्परेचर जो था। समझे? 800 डिग्री सेल्सियस जब था, और 800 डिग्री सेल्सियस इन्होंने अपनी जो प्रयोगशाला में अपने यंत्र में किया। तो इन्होंने एक बीकर से 2 पाइप लिए। एक पाइप तो ऊपर को लगाया, बीच में टोटी लगा दी। यो पाइप आपको पता चल रहा होगा, पाइप जा रहा। यो पाइप जुड़ेगा एक अन्य पात्र में, अन्य पात्र यानी कि बर्तन में। अब इस बर्तन में कुछ अलग घटना हो रही थी, इस बर्तन में अलग घटना हो रही थी। जैसे ही इन्होंने पानी उबाला,
पानी उबला तो आपको पता पानी बदलेगा वेपर में, क्या बदलेगा? वेपर में, यानी कि वाष्प में बदलेगा। जैसे ही पानी वाष्प में बदला तो पानी उड़ता 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 किसकी पाइप की माध्यम से कहां पहुंच गया? इस दूसरे पात्र में, फ्लास्क में पहुंच गया। पात्र कह दो, फ्लास्क कह दो या बर्तन कह दो, वो तो आपकी ऊपर बात है, ठीक है। तो जैसे ही ये उड़ता उड़ता दूसरे वाले बर्तन में या फ्लास्क में गया, तो फ्लास्क में इन्होंने क्या काम करा? फ्लास्क में इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड रखे। क्या रखे? 2 इलेक्ट्रोड रखे। अब वे इलेक्ट्रोड क्यों रखे? आपको पता होगा जब हमारी उत्पत्ति हो रही तो उस टाइम बिजली खड़की थी। क्या खड़का रहे थे? बिजली, मतलब बिजली खड़का कर रही थी। इस टाइम हमारे जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, तो उन्होंने बिजली खड़काने के लिए 2 इलेक्ट्रोड रखे। वे इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल, थोड़े हाई पोटेंशियल के थे, यानी कि विभव के थोड़े ज्यादा विभव के थे। तो इन्होंने क्या काम करा? उसके अंदर वो 2 इलेक्ट्रोड जैसे डाले तो वो चिंगारी छोड़ेंगे। जैसे ही इन्होंने इस पात्र के अंदर डाले, चिंगारी छोड़ी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, पहले से यहाँ वाली भाप होगी, इस भाप के अंदर इन्होंने जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड टच करे तो इन्हें 3 गैस मिली। वहां पे कितनी गैस मिली? 3 गैस मिली। वे गैस कौन कौन सी थी? वे गैस थी मीथेन, अमोनिया और आपका जल। याद आ रहा कुछ? यानी कि वही गैस है जो जीवन की उत्पत्ति हो रही थी हमारे ब्रह्मांड में पाई गई थी, या हमारी पृथ्वी में पाई गई थी। कौन सी गैस थी? यही वे 3 गैस थी। कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया और जल। इन्होंने देखो रे बाबा, अरे ये क्या हो रहा भाई? भाई जब हमने प्रयोग करा और इतना टेम्परेचर करा, यही वो था। तो अब आप सुनो, अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने आखिर तक प्रयोग क्यों करा? समझ रहे हो ना? और इन्हें पता कैसे चला कितने डिग्री पे करना? इतने डिग्री होगा जब ये टेम्परेचर बढ़ते 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 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया ना, तो जब इन्हें पता चला कि जब ही ये 3 गैस मिल रही थी, तो इन्होंने अनुमान लगा दिया कि हाँ भाई उस टाइम ये कंडीशन होगी कि 800 डिग्री तो टेम्परेचर होगा और बिजली कड़क रही होगी। बिजली क्या? कड़क रही होगी। फिर जैसे यहाँ इलेक्ट्रोड की क्रिया हुई किससे? वाष्प से, तो हमारी 3 गैस बन गई। तो 3 गैस तुम्हारा वातावरण बनाने के लिए तैयार होगी, कोई दिक्कत है ही ना। फिर आ जाओ नीचे फिर आगे जो पाइप की सहायता से एक अन्य पात्र में गया। यो पात्र क्या? यो पात्र संधारित्र। आप सोच रहे हो संधारित्र क्या चीज है? देखो संधारित्र एक ऐसी चीज है जैसे हमारे घर में फ्रिज नहीं रहता, फ्रिज किस काम करेगा? ठंडा करने के लिए। ऐसे यो इस भाप को ठंडा करेगा। समझे? आपने द्रव की 3 अवस्था पढ़ी होगी, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बदलेगी? द्रव में, और द्रव को फिर गर्म करेंगे तो वाष्प में। इसका और वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो काय बदलेगी? वो द्रव में, और द्रव को फिर ठंडा करेंगे तो काय बदलेगी? बर्फ में। तो इन्होंने क्या काम करा? वाष्प को क्या करा? ठंडा करा। किसके अंतर्गत? किसकी सहायता से? संधारित्र की सहायता से। जैसे ही संधारित्र में गया तो वो ठंडा हो गया। ठंडा होगा तो पानी बनना था, तो नीचे आया। नीचे इन्हें पानी मिला। रुको जरा, सबर करो। पानी के साथ और भी कुछ मिला। वो मिला क्या? अब देखो, पानी के साथ मिला इन्हें कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक मैंने आपको बता सकता, कार्बनिक यौगिक क्या हो गया? जैसे कि जो कार्बन यौगिक में बताया, जैसे कि हमारे कुछ प्रोटीन मिले थे, आरएनए मिला है, और आपका क्या नाम था, प्रोटीन मिले हैं। ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे उत्पाद मिले। तो उसी के यहाँ वो कहाँ मिले? यहाँ पर। वो भी कब मिले? जब यो संगठित, जब यो ठंडा हो गया। समझे? पर इससे पहले अणु इसमें नहीं दिखे थे। इससे पहले इस जो वाटर था इसमें अणु नहीं दिखे थे। फिर इन्होंने क्या काम करा? इसे आग लगाए, फिर टोटी लगा दी, टोटी के साथ से निकाल लो नहीं। फिर इन्होंने ऐसे ही फिर सोच रहे कभी भाई एक बारी कंडीशन हो रही हो। समझ रहे हो? ये इनके दिमाग में कभी ऐसा ना हो कि एक बारी कंडीशन आ रही हो, भाई एक बार और धोरा के देख लो। इन्होंने फिर इसी पानी का उपयोग करा। ये पानी फिर बीकर में डाला। ये तो पानी ठंडा हो गया था, पानी को फिर इसमें करा, फिर गर्म हुआ, गर्म करके फिर यहाँ पे भाप बनी, भाप करके फिर ठंडा, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम। समझ रहे हो? जैसे जब वाष्प पर वो हो रहा था ना, ऐसे इसमें क्या काम हुआ? इसमें ठंडा हुआ, गर्म हुआ। समझे? मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि उसमें ठंडा और गर्म हो रहा था। क्या हो रहा था? ठंडा और गर्म हो रहा था, नहीं हो रहा था? ऐसी आपने देखो इसमें कंडीशन देख रहे हो? इसमें इसकी सहायता से तो हम कर रहे हैं गर्म, और इसकी सहायता से क्या कर रहे हैं हम? ठंडा। और इस पात्र का क्या यूज है? इस पात्र का यूज है हमारा इसमें गैस बनाना। समझे? ये गैस को बनाना। अब आपको मैं बता दूं कि किस किस तरीके से पूछ लेगा। देखो, आपका नीट हो गया, जैसा आपकी बोर्ड हो गया। देखो बोर्ड में तो साफ साफ पूछ लेगा कि रासायनिक सिद्धांत बताओ किसका? जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? वो किसने दिया? मिलर और यूरेन ने? नहीं, किसने दिया? सर ओपेरन और हेल्डन ने। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, दूसरा सवाल है कि जो जीवन की जब उत्पत्ति, जो केमिकल एविडेंस जो आता है वो, तो उसका प्रयोगात्मक प्रमाण किसने दिया था? सर मिलर एंड सर यूरेन ने। समझे?
साइंटिस्ट अलग है पर सर्च एक ही कर रहे थे। एक ने तो मोटा मोटा बता दिया और एक ने पूरा रिसर्च करके बता दिया। तो आपको इसमें कैसे लिखना, बोर्ड में आ गया तो बोर्ड में कुछ नहीं, पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम बनाया और इसके चांस है आने के, समझ लो, चांस है 100 में से 95 प्लस चांसेस के जो कि वो बोर्ड में आपके आ जाए। और बोर्ड में आया तो नीट में तो मेरी तो क्वेश्चन पूछ ही देगा। मैं आपको बता दूं, अभी पीछे की बात है, इसमें वो भी बोर्ड नीट में आया था कि जो मिल्सर मिलर और यूरे जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर कितना था। ऑप्शन में आए थे 600 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लगाऊंगा आप, 800 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। और आपको पता चला कौन कौन सी गैस है, समझे। तो आपको सबसे पहले टॉपिक डालना, देखो पहले आपको डालना कर आगे बोर्ड में आपके, फिर आपको लिखना पर्सनल फ्लास्क, इसका इसे पर्सनल फ्लास्क नाम रखा, उसका रिक्टिव फ्लास्क। पर्सनल फ्लास्क में पानी लिया, फ्लास्क में क्या हो रहा, पानी लिया और भट्टी से जला रहे तो वो भाप में बदल गया। अगला काम है पाइप। पाइप क्या कर रहा है, पाइप एक माध्यम का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, माध्यम का, भाप को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का। दूसरे पात्र का काम है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा गैस बना रहा। और तीसरा का संधारित्र, संधारित्र का काम करना इसका, इसे ठंडा करना। और नीचे वाले पाइप में क्या आ गया, कुछ कार्बनिक यौगिक है और आपका जल है, और जल को फिर इसमें करा, फिर इसमें करा। देखो आप दिमाग लगाओ कैसा। फिर बता रहा हूं मैं एक बार, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं मैं, जो हमारा आपको मैंने बताया जीवन की उत्पत्ति ऐसे तो पता लगे, तो पहले ना गर्म करा, फिर ठंडा करा, फिर गर्म करा, फिर ठंडा करा। यानी एक समय ऐसा आया कि हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर क्या इक्वल आ गया। समझे क्या हो गया, इक्वल। कोई दिक्कत होगी। देखो अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ है प्रथम कोशिका, यानी कि फर्स्ट सेल। अब ये फर्स्ट सेल क्या है, देखो आपको पता होगा, जैसे कि हम चैप्टर का नाम है हमारा इसका एवोल्यूशन, विकास, विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें ऐसे कहने के बड़े बड़ा विकास के बारे में पढ़ेंगे भाई। पहले एक कोशिका के बारे में तो पढ़ेंगे हम, क्या बड़े बड़े विकास के बारे में पढ़ेंगे, एक कोशिका के हम बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, मैं आपको बता दूं